आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद यूजी पीजी कोर्सेज के लिए किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ई प्रवेश से मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन की उसकी प्रोसेस क्या होती है, टोटल 12 स्टेप में इसके अंदर एडमिशन प्रोसेस का फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो वो आप चाहे खुद फिल करें या फिर आप यहाँ पे जाके किसी एमपी ऑनलाइन से भरें, पर मैं मेरा पर्टिकुलर सजेशन आपको दूंगा कि आप किसी भी मध्य प्रदेश के जो साइबर कैफे होते हैं कहीं भी जाके आप फॉर्म फिल कर दीजिए। मध्य प्रदेश के कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से ऑल ओवर वर्ल्ड से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको यहाँ पे समग्र आईडी कंपलसरी चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद लॉगिन फॉर्म करेंगे। लॉगिन फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल कंप्यूटर लैब से या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने को क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है कि आप 12th पास हैं तो क्वालिफिकेशन डिटेल अलग होगी, और यूजी के बाद आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल अलग होगी। फिर रिजर्वेशन एंड वेटेज के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, तो रिजर्वेशन में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं एससी एसटी ओबीसी में तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, उन्होंने लिख के दिया है। और इसके बाद यहाँ पे कौन कौन से स्टेप 5 में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट दिए। पहला आपको जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होती है जिसमें 10th की मार्कशीट आ गई, 12th की मार्कशीट। अब 12th की मार्कशीट आ गई, अगर कोई ओरिजिनल नहीं आई तो नेट वाली भी चल जाएगी। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र उनको ही लगेगा जो एससी एसटी ओबीसी में बिलोंग करते हैं। कैडर प्रमाण पत्र एक बार आप देख लेना, हालांकि सभी को नहीं लगता है। मूल निवासी सभी को लगेगा। मूल निवासी क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कुछ सीट रिजर्व होती है और मुख्यमंत्री मेधावी योजना मिलती है जिन बच्चों की 70 या 70 ज़्यादा % बनती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पे मूल निवासी। और अगर आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए, चिकित्सा प्रमाण, मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपको कुछ मेडिकल इशू है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट मिले लगेगा। इसके बाद यहाँ पे अधिभार अनापत्ति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्या होता है कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जिन्हें इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन में आते हैं बनवा रखा है, तो आप उसको अप्लाई करें, अपलोड करना पड़ेगा। पात्रता प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि ये देखो, इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिट नहीं करना है, लेकिन गवर्नमेंट को सबको देखना पड़ता है, आप अपने आप को अकेले को देख रहे हो। तो यहाँ पे पात्रता प्रमाण पत्र ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और पीजी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसको वहाँ से पात्रता प्रमाण पत्र लेना पड़ता है कि भाई मैं विद्युत विभाग में जॉब कर रहा हूँ, पर उनको कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं तो उनके लिए है, वो तुम्हारे को नहीं है। फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में अधिकतम आप 10 कॉलेज भर सकते हैं। 10 कॉलेज तक फिल करेंगे तो 10 कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आप ई प्रवेश के वेबसाइट पे जाके पहले गवर्नमेंट कॉलेज को चेक कर लेना, कौन से कॉलेज में कौन सी सीट है, कौन सा वो कोर्स है कि नहीं है। तो आप 10 कॉलेज भरना, तो पहले टॉप पे गवर्नमेंट कॉलेज भरना, टॉप के कॉलेज जो आप भरोगे वही आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप लॉक करेंगे। जैसे ही आप लॉक करेंगे तो अपनी जानकारी को अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ही लॉक करना। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेमेंट करेंगे, जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एमपी ऑनलाइन से कर रहे हैं तो वो खुद आपका कर देगा। इसके बाद पेमेंट में 100 रुपये ज़्यादा नहीं लगता है। फिर इसके बाद 9 स्टेप है आपको दिया हुआ है। यदि आप जो फॉर्म आपने फिल करा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई आपने जानकारी गलत भर दी है, तो वो फॉर्म स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जिस भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ई प्रवेश उसका स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, या उसमें कुछ कमी है कि नहीं, पहले स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। ये उन्हीं के लिए, जैसे कोई बच्चा अगर एससी एसटी से एडमिशन ले रहा है और उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी उसने फॉर्म भर दिया है, तो वो स्वीकृति के लिए जाएगा और स्वीकृति एवं सुधार को छात्र को वापस भेजेगा। तो आपको मैसेज आएगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की कमी है, तो आप उसको दोबारा फिल करें, तो स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और फिर उसको सुधार में के लिए वापस से बच्चे के पास आएगा। तो ये प्रोसेस बहुत कम होती है, बहुत, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर कोई एससी एसटी नहीं ले रहा तो जनरल कैटेगरी से एडमिशन ले लेगा। फिर अलॉटमेंट और लेटर होगा, जो भी आपने कॉलेज में भरे थे मेरिट के आधार पे, आपकी परसेंट के आधार पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो आप वहाँ पे ऑनलाइन फीस सबमिट कर देंगे। यदि आप मेधावी योजना के अंदर आते हैं तो वो ऑटोमेटिक 10 रुपये फीस लेगा। यदि मेधावी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तो फिर आपकी जो भी ऑनलाइन फीस है आप सबमिट करेंगे, वो फीस यहाँ से सबमिट हो जाएगी। और इन द केस अगर आप कॉलेज कैंसिल कराते हैं तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो आपका एडमिशन इजीली कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करके फीस भी रिफंड कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में ये दिक्कत आती है। तो ये जो प्रोसेस थी 12 स्टेप में, ये सभी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन की प्रोसेस है, ये 12 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा 12th स्टेप से। तो ये ई प्रवेश के पोर्टल पे यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है।
तो ये पूरी प्रोसेस आपको करना पड़ेगी।